विदाउट अ डावेस्ट पार्टनर आई विल डाई। अब मैं इसका एपिसोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे इसमें व्यू नहीं मिल पा रहे हैं जिस हिसाब से मेरे को व्यू चाहिए। मेहनत करने के बाद में भी अगर आपको व्यू ना मिले तो फिर मेहनत करना बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं एक और नई मांगा लेके आया हूँ जिसका नाम है एज सुन एज आई बिकेम अ क्लासी सेज आई वाज समन्ड बाय द एम्प्रेस एपिसोड 1। और दोस्तों मैं इसकी बहुत तारीफ नहीं करूंगा कि ये बहुत अच्छी है ये वो, आप लोग को अच्छी लगे तो बताइएगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं एक सुनसान भयानक रात जहाँ पर दो आदमी एक आदमी को घसीटते हुए जंगल के अंदर ला रहे होते हैं और वहाँ कब्रिस्तान के बीच में सूखे पेड़ के ऊपर कौवे चिल्ला रहे होते हैं। वो दोनों आदमी जैसे उस आदमी को लाकर एक पत्थर के ऊपर फेंकते हैं तभी उस पत्थर में से आवाज आती है टन। जिस तरह एक छीनी को एक हथौड़े से गाड़ दिया जाता है पत्थर में, और फिर हमें दिखाते हैं जैसे उस आदमी को वहाँ पे फेंका जाता है उस पत्थर में वहाँ बीचों बीच एक गोल छेद हो जाता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। फिर वो आदमी उसको वहाँ पे फेंकते हुए अपने हाथ को साफ करते हुए गुस्से में कहता है हम सचमुच बहुत बदकिस्मत हैं। मैंने ऐसे जिद्दी और कमीने इंसान को इस तरह से पीटते हुए यहाँ तक लाया हूँ फिर भी कमीना ये पैसे देने से इनकार करता है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उस आदमी ने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है, हाँ दोस्तों ये अपना हीरो है, वो उसको अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है जा बे कमीने भाड़ में जा। फिर हमारा हीरो वहीं पे जमीन पे पड़े हुए जिसके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, उसके गाल सूजे बिल्कुल हर जगह जख्मी जख्म, नाक से खून निकल रहा होता है, दांत टूटे होते हैं और वहीं पे वो हंसते हुए कहता है तुम ही वो लोग थे जिन्होंने कहा था जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता है मुझे इसके लिए भुगतान नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये कौन से काम की बात हो रही है ये अभी पता चलने वाला है आपको। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो दूसरा वाला गार्ड होता है बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और उसके चेहरे पे एक लात मार के गुस्से में कहता है तेरी माँ का पकौड़ा साले, वो लड़की पहले ही 7 बार बेहोश हो चुकी है, अब लाओ त्यूजियो के वैश्यालय में आने के बारे में तू सोचना भी मत। और उसको वहाँ पे लात मारने के बाद में वो लोग जा रहे होते हैं और अपना हीरो वहीं पे बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को खोल के उनको देख रहा होता है और तभी अपना हीरो वहीं पे उल्टे लेटे हुए उन लोगों को जाते हुए देख के कहता है ये सोचना कि मैं 21वीं सदी का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था और दूसरी दुनिया में जड़े जमाने के लिए बहुत पक्का था, लेकिन इतने कठिन तरीके से मरने के लिए। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते आसमान की तरफ, वहाँ पे एक बहुत ज्यादा चमकीला हुआ तारे के समान कुछ नीचे की ओर आ रहा होता है जिसे अपना हीरो उल्टा पड़े हुए ऐसे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो जो टूटता हुआ तारा होता है, बोले तो दोस्तों चमकीला तारा, वो सीधे वहाँ पे जंगलों के बीच से होता हुआ आगे की ओर गुजर रहा होता है। और हमको फिर पता चलता है ये जो चमकीला तारा होता है ये तारा नहीं होता है, ये कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर होता है जो कि स्पिरिचुअल पावर के थ्रू आगे की ओर बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा होता है। और दूसरे साइड में दोस्तों मैं आपको राज खोल दूं, अपना जो हीरो होता है बहुत ज्यादा ठरकी होता है, उसका औजार एक बार खड़ा होने के बाद में जल्दी नीचे गिरता ही नहीं है, जिस कारण से ये लोग आदमी उसको मारते हुए यहाँ तक लाए थे। और तभी हमें दिखाते हैं जो अपने हीरो का औजार होता है अभी भी वहाँ पे बिल्कुल गुस्से में फुक्कार मार रहा होता है। और दोस्तों वो जो चमकीला तारा एकदम आसमान से उड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा होता है वो एकदम से सीधे नीचे आकर अपने हीरो के बॉडी के ऊपर ही लैंड कर जाता है और वहाँ पे धमाका होता है बूम, और अपने हीरो के मुंह से एकदम से खून निकल आता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ का जो धुआं होता है वो धीरे धीरे छटना स्टार्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है उस धुएं के अंदर जो तारा नीचे गिरा होता है वो एक खूबसूरत लड़की होती है जो कि अपने हीरो के सीधे बॉडी के ऊपर नीचे आई होती है। वो जैसे उसके ऊपर वहाँ पे लैंड करती है तभी वो एकदम से कुछ फील करने के साथ में ब्लश करने लगती है। अब वो आप समझ सकते हैं उसने क्या फील किया है। अपने हीरो के औजार को वो फील करने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और तभी उससे ब्लश करते हुए कहती है तुम बदमाश, मैं बहुत जल्दी में थी लेकिन कहीं से तुम एक घातक हथियार के साथ मुझसे टकरा गए। जैसे ही वो लड़की उसके ऊपर गिरी होती है अपने हीरो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो गुस्साते हुए कहता है तुम वही हो जो एक बदमाश हो और तुम्हारी फैमिली पूरी बदमाशों की है, तुम खुद मुझसे टकराई होगी क्योंकि मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। इसी को दोस्तों कठोर लौंडा बोलते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो लड़की अभी ब्लश कर रही होती है और आप समझ सकते हैं वो क्यों ब्लश कर रही है। और तभी वो ब्लश करते हुए कहती है तुम पागल हो, तुम्हारी मुझसे वापस इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहने के साथ में जो हथियार उस लड़की की टकरा रहा था वो उसके हथियार को वहाँ पे पकड़ते हुए गुस्से में कहती है मैं अभी तुम्हारे घातक हथियार को जब्त कर लूंगी। उस लड़की ने जैसे उसके घातक हथियार को छुआ होता दोस्तों, उसका पगौड़ा पूरा का पूरा वहाँ पे अपनी मंजिलें ऊपर कर देता है, मतलब पूरा हाई लेवल पे पहुंच गया होता है। जब वो लड़की इस तरह के 90 डिग्री के पगोड़े को देखती है तो एकदम से ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में एकदम दिल सामने आ जाते हैं और तभी वो ब्लश करके कहती है अरे रुको, तुम वास्तव में एक नेचुरल युआन यांग हो। और ये कहने के साथ में वो लड़की अपने हीरो के गाल को सहलाते हुए उसके एकदम क्लोज आके झुक जाती है और स्माइल करते हुए कहती है अरे ओ लड़के,
तुम पहले से ही एक बेकार जिंदगी में हो, लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे क्योंकि तुमने और तुम्हारे मास्टर ने अभी अभी साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब मुझे पता है कि तुम्हें क्या बचा सकता है। और दोस्तों आपने देखा ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहली बार देखा। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आप इस दुनिया के ऊपर से आए हैं? जैसे अपने हीरो ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको वो जो लड़की होती है अपने हीरो से कहती है, अब आपके मास्टर के रूप में मैं खुद आपको आर्ट ऑफ 9 सन देती हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो की लिप पे बहुत अच्छे से चिपक के प्यार कर रही होती है, जिस चीज के कारण अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करने लगता है। वो लड़की जैसे ही वहाँ पे उसको किस करती है वहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइट एनर्जी निकलने लगती है। मतलब कि दोस्तों जो स्किल उसको देनी थी वो अपनी स्किल उसको दे रही होती है। और तभी वो कहती है, डियर डिसाइपल, ये डिवाइन आर्ट ऑफ 9 सन मास्टर रिगवान जिन्वू द्वारा बनाई गई थी और अब ये आपकी लाइफ बन सकती है। उसको वहाँ पर किस करते हुए उस स्किल को देने के साथ में वो बहुत ब्लश करते हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपने होठों को साफ करते हुए हंस के कहती है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि क्वासी सेज तक पहुँचने से पहले युआन यांग की सील उसी तरह से रहनी चाहिए जैसे आपकी जन्म के टाइम पे थी, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप खुद जलकर मर जाएंगे और आपको बचाना बहुत मुश्किल होगा। अब पता नहीं दोस्तों ये स्किल है कि कर्स है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लड़का अब अपना औजार यूज नहीं कर सकता। फिर ये कहने के साथ में वो जो लड़की होती है वो वहाँ से उड़ के सीधे निकल जाती है अपने इमॉर्टल लैंड की तरफ और उसको बताते हुए जाती है, जब आप क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करेंगे तो उसके बाद हम फिर मिलेंगे। वो जब जा रही होती उड़ के तभी हीरो चिल्ला के कहता है, अरे ओ रुक जाओ, ये क्या तुमने किया? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस दिन से 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अपना हीरो डोंगशेंग शेझोउ में होता है। और तभी दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़, जहाँ पे वो पहाड़ बादलों को छू रहा होता है और उसी पहाड़ के अंदर एक जंगल के पास में अपना हीरो 300 साल का होने के साथ में बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुका होता है, बुढ़ा हो चुका होता है, जहाँ पे बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और साथ में हमको दिखाते हैं पीछे एक डॉग का कपल आपस में बाजाबाजी बजा रहा होता है। उनके इस तरह से बाजाबाजी बजाने के चक्कर में जो अपना हीरो होता है उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है कल्टीवेशन करने में। तभी वो एकदम से वहाँ पे उस नदी में से खड़ा होकर चिल्ला के कहता है, अरे ओ कुत्तो, क्या तुम्हारे अंदर नैतिकता की कोई भावना नहीं बची है? कुछ तो अपनी इज्जत की परवाह करो। अपने हीरो ने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते उन कुत्तों को बेचारों को उनको बाजा बजाने की टोन में बड़ी दिक्कत महसूस होती है और तभी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन आ गया नई बीट लेके। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो वहीं पे उस नदी में खड़ा हो जाता है गुस्से में और अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, तुम एक नंगे बूढ़े आदमी के सामने क्या कर रहे हो? और आज मेरा क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करने का बहुत बड़ा दिन है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आप सभी को नपुंसक बना देता। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो वो दोनों कुत्ते होते हैं दोस्तों, वो एकदम से वहाँ से डर के मारे भागते हुए निकल जाते हैं। और तभी हमको वहाँ पे एक बहुत बड़े बीस्ट डियर को दिखाया जाता है जो सबसे चिल्ला के कहता है, अरे सभी लोग भागो यहाँ से। उस डियर की ये बात सुनने के बाद में जंगल में हड़बड़ी मच जाती है, सब जानवर वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। और तभी वो बियर भागते हुए चिल्ला के कहता है, पहाड़ की चोटी पर वो बूढ़ा आदमी आज आखिरकार क्वासी सेज पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। उस डियर की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक चिंपैंजी को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? वो जानवर आमतौर पर सभी जानवरों को गलत नजर से देखा करता है, लेकिन अब जब वो क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करने वाला है तो हमें जल्द ही पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए और कहीं पे जाकर छिप जाना चाहिए। उस चिंपैंजी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है उसकी वाइफ मतलब मिस चिंपैंजी को, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और तभी ब्लश करते हुए कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि लिन बहुत ज्यादा सुंदर है। दोस्तों कुछ गलत मत समझ लेना, LIN लिन की बात हो रही है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको फाइनली वो दिन दिखाया जाता है जब हमारा हीरो क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और उसके ब्रेक थ्रू करते समय उसके पास से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साथ ही उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टर बैरियर भी बना होता है। जब अपना हीरो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो दिखाते हैं हमको वो फिर से उसी तरह जवान हो जाता है जैसे वो 300 साल पहले था। और तभी वो हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन के 300 साल का आनंद लिया और ये लाइफ की अल्टीमेट पैराडाइज है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे अपने हाथों को देखने के बाद में बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके हाथों में ढट्टे पड़ गए होते हैं दोस्तों, औजार पकड़े पकड़े। और तभी वो उनको देख के रोते हुए कहता है, 300 साल, आपने 300 साल तक मेरा काम किया है। सच में भाई 300 साल बहुत होते हैं। और तभी ये बात कहने के साथ में वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए मस्त पोज देता है और चिल्ला के कहता है, अब मेरी लाइफ का एम लार्ज अमाउंट में बीबियां और रखेल रखना है। दिन में 3 बार भोजन और पूरी रात अपनी बीबियों के साथ में मौज मस्ती करता रहूंगा।
उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं जमीन की तरफ। उसके जमीन में वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है और वहाँ पे एक पोर्टल टाइप बनने लगता है, जिसको देखते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है क्या कहीं ये कोई समनिंग एराय तो नहीं है। और तभी ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए उस एराय फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमको दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो उस एराय फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है बस इतना ही, क्योंकि ये होली रिल में मेरा पहला मौका होगा, तो फिर ठीक है चलो चलें और आनंद लें, मैं अब सेज लिन हूँ। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उस एराय फॉर्मेशन कर कूद जाता है और कहता है यो लेट्स रॉक, चलो चलते हैं। और दूसरे साइड हमको एराय फॉर्मेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है इस कंट्री में डीमन और घोस्ट बेलगाम हो गए हैं, मैं अपने 10 साल दे दूंगी। और हमको दिखाया जाता है वो जो एराय फॉर्मेशन होती है उसके नीचे एक लड़की बैठी होती है और वहाँ पे एराय फॉर्मेशन के नीचे बैठ के वो प्रे कर रही होती है कि हमको कोई बचा ले इन डीमन और घोस्ट से। फिर वो लड़की वहाँ पे एराय फॉर्मेशन में फिर से प्रेयर करते हुए कहती है नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी के हर एक साल दे दूंगी, इसलिए प्लीज मैं गॉड से सेज को बुलाने की विनती करती हूँ। उस लड़की ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते दूसरे साइड से वो जो एराय फॉर्मेशन होती वो भी एक्टिवेट हो जाती है और अपना हीरो जो होता है लेट्स रॉक करता हुआ नीचे की ओर आ रहा होता है, जिसको ऐसे आते हुए देख के शॉक्ड होते हुए बोलती है ये। और उसके आंखों में भी दोस्तों उसी तरह के दिल आ जाते हैं 300 साल पहले उस लड़की के आंखों में आए थे। उस लड़की ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से आवाज आती है बुम। फिर अपना हीरो उसके सामने आकर बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है तुम लड़की, तुम सच में बहुत सुंदर हो। और फिर हमको पता चलता है अपना हीरो सीधे उस लड़की की बाहों में नहीं दोस्तों उसकी जांघों में आकर सीधे गिर गया होता है और उसी के ऊपर बैठे हुए। और तभी अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है आपका फिगर बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इस तरह के चेहरे के साथ जो कि ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, मैं आपको 3 स्टार से ज्यादा नहीं दे सकता। उसकी ये बात सुन के वो लड़की ब्लश कर रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। और तभी वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।